तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स दैट अ प्लेनेट रिक्वायर्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन? ऑन व्हाट फैक्टर्स डज दैट फोर्स डिपेंड्स? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इस लेते हैं, मान लो ये सन है यहाँ पर, और ये लेके चलते हैं हम कि सन के अराउंड, मान लो अर्थ रिवॉल्व हो रही है सन के अराउंड। अर्थ जो हो रही है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। तो अर्थ जो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, हम ये लेते हैं कि भाई कैसे रिवॉल्व कर रही है वो? सर्कुलर पाथ में। जो ऑर्बिट है वो क्या है? सर्कुलर है। एक्चुअल में सर्कुलर नहीं होता है, बट वी आर अज्यूमिंग दैट दिस इज द पाथ, द पाथ ऑफ ऑर्बिट इज सर्कुलर। तो ऐसे सर्कुलर में घूम रही है, ये अर्थ हो गया। इधर हमने सन को ले लिया, ठीक है। अब कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन करती है तो सर्कुलर मोशन तभी पॉसिबल है जबकि क्या लग रहा हो वहां पर? सेंट्रिपिटल फोर्स। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड भी करा है पूरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, आप चाहे तो वह देख सकते हो और अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अभी आप यहाँ समझो, कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन करती है तो सर्कुलर मोशन के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट होती है सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है? वो फोर्स होता है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, सॉरी, है ना, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। तो जो अर्थ है वो रिवॉल्व हो रही है अराउंड द सन, ठीक है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रही है। तो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रही है, तो ये जो सन जहां पर है ये अपना सेंटर हो गया सर्कुलर पाथ का। तो सर्कुलर पाथ का सेंटर हो गया, तो इस पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। ठीक है, सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। अब मुझे बताओ, जो ग्रेविटेशनल लॉ होता है, पूरा स्टडी किया है ना आपने, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। तो अगर मैं यहाँ से न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ लगाए, हम यहाँ पर न्यूटन्स ग्रेविटेशनल, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है, हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर? न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। तो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ लगाए तो ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है अर्थ और सन के बीच में, अगर मान लो अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस हो कितनी है? आर है, ठीक है। और अर्थ का जो मास है, हम ये लेते हैं मास ऑफ अर्थ लेते हैं, एम ई तो मास ऑफ अर्थ हो गया, एम एस क्या हो गया? मास ऑफ सन हो गया, ठीक है। और आर जो है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? एफ इजिकल टू जी एम वन एम टू, मतलब मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन, ठीक है, एंड डिवाइड बाय इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, इनके आर स्क्वायर। तो दो पॉइंट आप यहां से समझो कि कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन करती है तो सर्कुलर मोशन तभी पॉसिबल है जबकि उस पे क्या लग रहा हो? सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है? वो फोर्स होता है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, सर्कुलर पाथ का सेंटर है उसकी तरफ लगता है। अब यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो अपना सेंट्रिपिटल फोर्स है, उस सेंट्रिपिटल फोर्स की फुलफिलमेंट कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? एफ इजिकल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर एम वन तो क्या? मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन डिवाइड बाय उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन का ये था यहाँ पर कि कौन फुलफिल कर रहा है सेंट्रिपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट? तो सेंट्रिपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल कर रहा है यहाँ पर? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस किस पर डिपेंड करता है? देखो, एक तो मासेस पे डिपेंड करता है, दिख रहा है आपको, दोनों बॉडी जो है उन दोनों बॉडीज के मासेस पे डिपेंड करेगा और उनके बीच की डिस्टेंस के, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम। आ गया समझ में? 16th का आंसर, ठीक है। 16 के बाद 17 लेते हैं। 17 देखो, 17 क्या है? ऑन द अर्थ अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, ठीक है, while another stone is simultaneously dropped from the same height, which stone would reach the ground first and why? ठीक है, ये कह रहे हैं ऑन द अर्थ अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। तो यानी कि कुछ इस तरीके का सीन है कि मान लो अपन इस तरह से एक बिल्डिंग बना लेते हैं, बिल्डिंग है एक, ठीक है, इस तरह से अपन एक बिल्डिंग बना लेते हैं, ठीक है। अब इस बिल्डिंग में क्या हो रहा है? यहाँ पर इस बिल्डिंग में क्या हो रहा है कि एक जो स्टोन है, उस स्टोन, ये जो फर्स्ट स्टोन है, इस फर्स्ट स्टोन को तो अपन हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, पैरेलल टू सरफेस। ये बिल्डिंग हो गई, इस बिल्डिंग पे से ये बिल्डिंग हो गई अपनी, और इस बिल्डिंग पे से एक को तो ऐसे हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। और फिर क्या कर रहे हैं? व्हाइल अनदर स्टोन इज साइमल्टेनियसली ड्रॉप, दूसरा जो है उसको यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, दूसरा वाला जो है उसको यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये करे कौन पहले पहुंचेगा, ठीक है, कौन पहले पहुंचेगा? तो क्या है ना, बट स्टोन्स विल टेक द सेम टाइम टू रीच द ग्राउंड बिकॉज द टू स्टोन्स फॉल फ्रॉम द सेम हाइट। तो हाइट जो है वो सेम है, देखो यहाँ पर भी हाइट है, ये हाइट जो है दोनों के लिए सेम है,
सेम हाइट से एक को तो इस तरह से थ्रो कर रहे हैं, एक को ड्रॉप कर रहे हैं। तो देखो होगा क्या कि जो इन ये दोनों ही नीचे किसकी वजह से आएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आएंगे। ये जो दोनों स्टोन है, ये दोनों स्टोन नीचे किसकी वजह से आएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आएंगे। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो इनमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसको क्या बोलते हैं अपन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर हम अर्थ के लिए निकालें, तो अर्थ के लिए जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जीएम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीएम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें जो कैपिटल एम होता है, कैपिटल एम क्या होगा इसमें, मास ऑफ अर्थ। कैपिटल एम क्या होगा, कैपिटल एम हो जाएगा आपका मास ऑफ अर्थ। ठीक है, कैपिटल आर जो है यहाँ पर, कैपिटल आर क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो एक तो हो गया आपके पास मास ऑफ अर्थ, एक हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। आप ये देखो क्या कहीं पर भी इनका मास आ रहा है क्या, कहीं पर भी इनका मास आ रहा है क्या, इनके जो मास है उन पे ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, और इसी वजह से जो टाइम होगा इन दोनों का, जो नीचे पहुंचने का टाइम होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, बोथ स्टोन्स विल टेक द सेम टाइम, सेम टाइम टू रीच द ग्राउंड, बिकॉज द टू स्टोन्स फॉल फ्रॉम द सेम हाइट। दोनों क्या हो रहे हैं, सेम हाइट से फॉल हो रहे हैं। ठीक है, एक तो रीजन आप ये लिख सकते हो। दूसरा एक और मैं बताता हूँ, जैसे अपन अब बात करें 4:2, अगर मैं बात करूं फोर स्टोन टू सेकंड वाले स्टोन की बात करें, तो सेकंड वाले स्टोन के लिए आप देखो, सेकंड वाले स्टोन को यहाँ, सेकंड वाले स्टोन की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। और सेकंड वाले स्टोन के लिए जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, प्लस का जी होगा। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं, v इजिकल टू, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं अपन, और कौन सी लगाते हैं, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप लगाओ यहाँ पर। तो हाइट एस क्या है, हाइट है उसकी, एच आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये 1/2 आ जाएगा, ये जी टी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से टी इजिकल टू कितना आ जाएगा, √2h/g। ठीक है, ये सेकंड वाले स्टोन के लिए कर लिए, तो अपन ने टाइम इसमें क्या करते हैं, T2 रख देता हूँ। ये सेकंड वाले स्टोन के लिए सॉल्व करा, देखो T2 इजिकल टू कितना, √2h/g। अगर यही हमें सॉल्व करूं फोर स्टोन वन, देखो स्टोन वन जो होगा ना वो क्या करेगा, एक प्लेन में मोशन करेगा। स्टोन इतना ज्यादा सॉल्व करने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है 9th क्लास में, बस मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। आप तो डायरेक्ट लिख देना, क्योंकि हाइट सेम है तो दोनों सेम टाइम लेंगे। ठीक है, बस मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ यहाँ पर, है ना, हायर क्लासेस के हिसाब से। तो ये तो आपने किसके लिए लगा दिया, सेकंड वाले के लिए लगा दिया, जिसको कि सेकंड वाले को आपने इस तरह से उस हाइट से ड्रॉप किया था। ठीक है, ड्रॉप किया था, तो ये आपके सरफेस हो गई, ये सरफेस हो गई यहाँ पर। और जो हाइट है इसकी कितनी हो गई, ये हाइट h हो गई, ये हाइट h हो जाती है। एक्सेलरेशन कितना है इसके लिए, एक्सेलरेशन प्लस का g है सेकंड वाले स्टोन के लिए। और ये सेकंड स्टोन है, सेकंड स्टोन के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ये समझ में आ गया। अब फर्स्ट वाले स्टोन को जैसे ये तो फर्स्ट वाले स्टोन लेते हैं, फर्स्ट वाले स्टोन को जब आप थ्रो करोगे तो वो इस तरह से नीचे आएगा सरफेस पे। ठीक है, इस तरह से सरफेस पे नीचे आएगा, सीधे ड्रॉप थोड़ी कर रहे हो आप, थ्रो कराए ना आपने उसको, तो ये इस तरह से नीचे आएगा, है ना। पर देखो हाइट तो ये भी एच ही कवर कर रहा है, हाइट तो इसकी भी एच ही है ना भाई। तो अगर हम इसके लिए वाई एक्सिस के लिए फॉर्मूला खाली वाई एक्सिस के लिए इसमें फॉर्मूला लगाए ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे वापस आप एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस यहाँ पर देखो इसकी अगर सिर्फ वाई एक्सिस पे मोशन लिया जाए, ये वाई एक्सिस पे अगर इसका मोशन लिया जाए, तो उस केस में इसकी इनिशियल वाई एक्सिस के लिए आप यहाँ पर वाई वाई लिख दो, ये वाई लिख दो, इसे वाई लिख दो। और टाइम कितना कर दो, T2 कर दो, फर्स्ट वाला है ना, तो टाइम इसका कर दो आप T1, टाइम कितना कर दो, ये T1 कर दो, ये T1 कर दो। तो हाइट तो ये भी एच ही कवर कर रहा है, तो ये एच आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 आ जाएगी, प्लस ये क्या आ जाएगा 1/2g, और ये T1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो T1 भी कितना आ जाएगा, √2h/g। तो आप देखो दोनों ही केसेस में जो टाइम आ रहा है वो सेम आ रहा है, √2h/g। आपको इतना सॉल्यूशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दे, क्योंकि हाइट सेम है, इसलिए जो टाइम होगा वो भी सेम होगा। ठीक है, और जहां तक एक्सेलरेशन की अगर बात करें, अगर मान लो इनके मासेस दिए होते तो मासेस पर भी ये डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये जो बॉडी नीचे मोशन कर रही हो किसकी वजह से कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपके, है ना। तो आपको बस ये एक लाइन लिखनी है, इतना सारा तो मैं ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ आपको, ओनली आपको एक लाइन लिखनी है अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो। इसके बाद 18 क्वेश्चन देखो, सपोज ग्रेविटी ऑफ अर्थ सडनली बिकम्स जीरो, देन इन विच डायरेक्शन विल द मून बिगिन टू मूव इन इफ नो अदर celestial body affects it।
ठीक है, तो हम एक डायग्राम बनाते हैं इसे। तो हम ये ले लेते हैं कि जो मून है वो भी सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ। तो सेंटर में तो अर्थ ले लो, ये अर्थ ले लिया हमने। ठीक है, इस तरह से मून मोशन कर रहा है। ठीक है, मून मोशन कर रहा है, और यहाँ पर हम बना लेते हैं अपना, ये मून बना लिया, ये मून हो गया। ठीक है, तो देखो कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन करती है तो किसी भी इंस्टेंट पर, यानी किसी भी इंस्टेंट पर उसमें उसकी जो वेलोसिटी की या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, टेंजेंशियल होती है। क्या होती है, टेंजेंशियल। ये डायरेक्शन जो होगी ये किसकी होगी, वेलोसिटी की या फिर डिस्प्लेसमेंट की, है ना। और ये इसमें सर्कुलर मोशन क्यों कर पा रहा है, क्योंकि अर्थ और मून के बीच में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी फुलफिलमेंट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। ठीक है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पर, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। किसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है ये, सेंट्रीपिटल फोर्स की। किसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो आप ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं आपको, कि कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में तभी मोशन कर सकती है, सर्कुलर पाथ पर तभी मोशन कर सकती है जब सेंट्रीपिटल फोर्स हो। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो वो बॉडी सर्कुलर पाथ पर मोशन भी नहीं करेगी। ये कह रहे हैं कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे मान लो इस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो हो गया यहाँ पर, तो बॉडी किधर चली जाएगी, देखो इस एरो की डायरेक्शन में, एरो दिख रहा है आपको, ये एरो दिख रहा है, इसकी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो कैसा मोशन करेगी, यानी ये टेंज स्ट्रेट लाइन मोशन में चली जाएगी, है ना। द मून विल बिगन टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, द मून विल बिगन टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन इन विच इट वाज मूविंग एट दैट इंस्टेंट। तो इस इंस्टेंट पर ये कहां था, स्ट्रेट लाइन में था। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो हो गया तो ये स्ट्रेट लाइन में ही चला जाएगा। ठीक है, विच इट वाज मूविंग एट दैट इंस्टेंट बिकॉज द सर्कुलर मोशन ऑफ मून इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से मिल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आएगा 18th का। 18th के बाद देखते हैं अपन 19। देखो, आइडेंटिकल पैकेट्स आर ड्रॉप फ्रॉम टू एरोप्लेन्स, वन अबव द इक्वेटर एंड द अदर अबव द नॉर्थ पोल, बोथ एट हाइट h। दोनों की जो हाइट है वो h सेम है। अज्यूमिंग ऑल कंडीशंस आर आइडेंटिकल, विल दोस पैकेट्स टेक सेम टाइम टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, आपको बताना है कि जो वो टाइम लगेगा उनको सेम लगेगा क्या, ये आंसर आपको करना है। बताओ क्या होगा। बोलो, इसको हटाते हैं यहाँ से।